बहुत सारे व्यक्ति का प्रश्न है कि बिना दाखिल खारिज का हम अपना ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे व्यक्ति अपना ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाएं। उसका बहुत सारे कारण हैं। कारण के बारे में जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, दाखिल खारिज एक ऐसा प्रक्रिया है जो आप गवर्नमेंट के अंदर रिकॉर्ड अपना बनाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को आप बताते हैं कि ये ज़मीन मेरा है और इस ज़मीन का टैक्स हम पे करेंगे लीगली तौर पे। तो ये दाखिल खारिज है, जिससे आपका रिकॉर्ड बन जाता है। कोई भी ज़मीन खरीद बिक्री में सबसे अहम भूमि यही होता है। अगर ये आप नहीं देखते हैं दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, इसका रसीद कट रहा है कि नहीं, तो उस ज़मीन पे बाद में हो सकता है विवाद हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हम आपको दाखिल खारिज के बारे में बता दिए। लेकिन दाखिल खारिज हमको करवाना चाहिए कि नहीं सर्वे कराने से पहले। तो पहला बात ये समझिए कि सर्वे कराने से पहले अगर संभव हो दाखिल खारिज हो जाए तो आपको करवाना है, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है करवाने का। आप डायरेक्ट सर्वे स्व घोषणा पत्र भरिए, यानी कि सर्वे फॉर्म भरिए और उस पर दावा कीजिए। अभी देखिए, सर्वे जब अभी हो रहा है ना, तो दाखिल खारिज नहीं भी है आपके पास उस जमीन का, तो सर्वे करवाइए। जिससे बेनिफिट ये होगा कि आपको दाखिल खारिज नहीं करवाना पड़ेगा और डायरेक्ट आपका ज़मीन का पूरे अप टू डेट पेपर, यानी नया पेपर बन जाएगा और रसीद वगैरह सब कटने लगेगा। दाखिल खारिज की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और हम आपको एक चीज़ बताएंगे, अगर ये चीज़ माइंड में रख लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए, अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे में बहुत सारा परेशानी आ रहा है। तो बहुत सारा परेशानी आ रहा है पब्लिक के साथ भी और गवर्नमेंट के साथ भी। तो पब्लिक भी समझती है और गवर्नमेंट भी समझती है कि इसमें समस्या चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को जो है ना, अगर अभी काम करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई काम मतलब कोई भी चीज़ अभी करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी भीड़ भड़का है। गवर्नमेंट चाहती है जल्दी काम को समाप्त करे, तो कुछ त्रुटि होगा उसमें तो वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको देखकर और उसको कर देंगे। लेकिन बाद में हो सकता है कि करने जाएं और गवर्नमेंट के पास समय भरपूर रहेगा, तो वो चीज़ को बहुत अच्छा से बारीकी से हर एक एक रिकॉर्ड आपको मांगे। लेकिन अगर अभी करते हैं तो आपके पास जो रिकॉर्ड है उस पर सर्वे हो जाएगा। बाद में अगर सर्वे के लिए कोई कार्रवाई आप करेंगे, गवर्नमेंट समय अगर देगी, तो वहाँ पे हो सकता है बहुत ऐसे चीज़ आपको बारीकी से देखा जाए जो आप उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकते, यानी पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए सर्वे सभी व्यक्ति अभी करवाइए। अभी जोर शोर से सर्वे फॉर्म वगैरह भरा रहा है, भरिए, रुकिए नहीं। दाखिल खारिज जो ज़मीन का हुआ है फिर भी, नहीं हुआ है फिर भी, ठीक है, बस आपको ये करना है। और दूसरी बात, दाखिल खारिज वो आप करवाएं हैं या ना करवाएं उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन ज़मीन का जो सर्वे करवाएंगे ना, तो ज़मीन का जो प्रॉपर जो डाटा है, यानी डाटा बोले तो ज़मीन का खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, ठीक है, जमाबंदी नंबर, ये सब जो मुख्य चीज़ है ना, ये आप सही सही उसमें डालिएगा, जिससे आपको सर्वे का जो काम है पेंडिंग में आपका नहीं जाएगा। अगर आपको ये सब जानकारी नहीं है, जैसे खाता खेसरा ये सब जानकारी नहीं है, तो इसके लिए आप प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। आपको क्या करना है, ज़मीन का नापी करवाना है और जो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो, ऑफलाइन रिकॉर्ड हो, उसके अनुसार ज़मीन का जो है नापी वगैरह करवा के एक जो है आप मतलब रिपोर्ट चार्ट बनाना है। रिपोर्ट चार्ट बहुत सारे व्यक्ति नहीं समझते होंगे। अमीन एक रिपोर्ट चार्ट बनाते हैं जो आपका ज़मीन का ब्यौरा होता है। गांव घर वाला जो है बोलना नहीं चाहिए, गांव घर वाला जो झोला छाप होते हैं, जो इधर उधर से सीख के नापी कर रहे हैं, वो आपको बहुत सारा चीज़ जो है आप जब बोलेंगे वो आपको बोलेंगे मतलब समझ में ही नहीं उनको आएगा। ठीक है, और जिनको समझ में आएगा भी तो वो आपको उतना बेहतर तरीका से, प्रोफेशनल तरीका से करके देंगे नहीं। तो आपको ज़मीन का पूरी रकबा, ठीक है, और दूसरी बात शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल बनाना अति आवश्यक है। शेड्यूल बनाना अति आवश्यक इसलिए क्योंकि आपका कोई प्लॉट है, कोई प्लॉट में आपका कितना शेयर है वो स्पष्ट हो जाएगा, और किस लोकेशन में, यानी किस ज़मीन का जो एड्रेस होता है चौहद्दी के साथ, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो आप सर्वे करवाएंगे तो उस ज़मीन का पेपर बनेगा तो विवादित कभी होगा नहीं, स्पष्ट रहेगा।
एकदम साफ सुथरा रहेगा। तो अगर आपको प्रोफेशनल अमीन से शेड्यूल बनाना हो या जो है जो भी आपका अगर ज़मीन जो है अकेले आपका खुद का है, कोई हिस्सेदार इसमें नहीं है यानी शेयर होल्डर नहीं है, तो आप आराम से जो है रिपोर्ट वगैरह बनाइए। अगर समझ में नहीं आता है ज़मीन का क्या है नहीं है तो फ्रेश रिपोर्ट बनाइए ज़मीन का। उसके लिए प्रॉपर एक प्रोफेशनल अमीन आपको चाहिए। तो प्रोफेशनल अमीन अगर आपको चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने से पहले आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। अभी आवश्यकता नहीं है तो जरूरी नहीं कि अभी आपको इस नंबर पे कॉल करना है। जब आवश्यकता पर इस नंबर पे कॉल करना है और आपको प्रोफेशनल अमीन, वो गाँव भर वाला झोला छाप नहीं, प्रोफेशनल अमीन, गवर्नमेंट रजिस्टर अमीन, डिप्लोमा होल्डर अमीन, और जो ऐसा नापी करेंगे आपको जो भी काम करवाएं पारदर्शी, सटीक, निष्पक्ष, कोई पक्षधार वगैरह मतलब पक्ष वगैरह लेके यहाँ पे नहीं होता है। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं अमीन है मेरे गांव का, उनसे मिल जाता है, और पैसा ज़्यादा पैसा वाला है तो उनको तरफ हो जाता है, बहुत ऐसे बात। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पूरे बिहार के कोने कोने में सर्विस देते हैं। आप बिहार के किसी भी गांव से हैं, देहात से हैं, शहर से हैं, तो इस नंबर पे आप ज़मीन नापी के लिए, ज़मीन से जुड़ा जो भी आपको सर्विस लेना है, इसके लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना साफ सुथरा नापी वगैरह करवा सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी माइंड में आपको डालेंगे गांव घर में कि यहाँ पे, तो आप लोग को बताना चाहेंगे यहाँ पे अमीन का ट्रेनिंग भी होता है, आज से नहीं जमाना से यहाँ अमीन की ट्रेनिंग भी होती है और आपको गवर्नमेंट रजिस्टर और लाइसेंसधारी अमीन बनाया जाता है। तो बहुत सारे व्यक्ति के मन में ये होगा कि यहाँ पे अमीन का ट्रेनिंग होता है तो नया अमीन को भेज देगा, लपसिखू को बोल देगा, ऐसा नहीं। वैसा अमीन को आपको भेजा जाता है जो 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस हो। और ऐसे भी यहाँ पे अमीन है मेरे पास जो वर्क करते हैं, जो गवर्नमेंट अमीन थे अभी रिटायर हो गए हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपको जो काम होगा ना एकदम प्योर और सटीक होगा। तो आप जो है इस नंबर को सेव कर लीजिए। अगर आपको ज़मीन नापी करवाना है सेव कर लीजिए। अगर अमीन का ट्रेनिंग भी लेना है तो उसके लिए भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। और यहाँ से झोला छाप नहीं, एक प्रोफेशनल अमीन बन के निकलेंगे जो अमीन के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहता हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे प्लेसमेंट भी दिया जाता है। प्लेसमेंट मतलब बहुत सारे, मतलब गवर्नमेंट में तो जा ही सकते हैं, प्राइवेट अमीन के रूप में आप खुद का तो काम कर ही सकते हैं, और प्लेसमेंट भी यहाँ पे दिया जाता है। प्लेसमेंट मतलब जॉब दिया जाता है, जो आपको बड़ी बड़ी कंपनी है उस कंपनी को यहाँ से क्या मतलब प्लेसमेंट उनको करवाते हैं। ठीक है, तो विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। सबसे पहले सेव कर लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।